एपिसोड 2 पहली चुनौती जादुई झील का रहस्य। पिछले एपिसोड में आरव, तारा और यश को जादूनी ने जादुई जंगल की अंधेरी ताकतों से बचाने की जिम्मेदारी दी थी। अब वे अपनी पहली चुनौती की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें उन्हें जादुई पत्ती की मदद से जादुई झील का रहस्य सुलझाना था। जंगल में गहराई तक जाने के बाद वे तीनों एक छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां से झील दिखाई देने लगी। झील शांत और रहस्यमयी थी। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और आसपास के पेड़ों की परछाइयां साफ दिख रही थीं। लेकिन इस झील के बारे में एक अजीब बात थी, इसका पानी कभी भी नहीं हिलता था, मानो समय रुक गया हो। जादूनी ने उनसे कहा था कि इस झील के पास उनका पहला काम है, लेकिन वह क्या था, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तभी झील के बीचों बीच पानी के अंदर से एक बड़ी सी चमचमाती सीप निकलकर ऊपर आई और तैरने लगी। तीनों उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। यश ने धीरे से कहा, शायद यह सीप हमारी पहली चुनौती की चाबी है, लेकिन हमें करना क्या है? तारा ने पूछा। उसी समय झील के किनारे से एक धीमी सी आवाज आई, इस सीप को खोलो, लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही इसे खोल सकता है। आरव ने सोचा, सच्चा दिल? इसका मतलब हमें कुछ खास करना होगा। वह सीप की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई और झील में हलचल होने लगी। पानी में उबाल उठने लगा और झील के अंदर से 3 पानी के जीव उभरकर बाहर आ गए। ये जीव देखने में कुछ मछली की तरह थे, लेकिन उनके चेहरों पर इंसानों जैसे भाव थे। पहला जीव हंसते हुए बोला, अगर तुम सच में सच्चे दिल वाले हो तो हमें यह साबित करना होगा। हम तीनों तुम्हारे सामने सवाल रखेंगे और तुम्हें सच्चाई से उनका उत्तर देना होगा। अगर तुमने गलती की तो यह झील तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आरव, तारा और यश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी परीक्षा का समय था। पहला जीव आगे आया और उसने अपना सवाल पूछा, तुम तीनों जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम सिर्फ जिज्ञासा से आए हो, या फिर तुम्हारे दिल में सचमुच इस जगह को बचाने की भावना है? आरव ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता है कि इस जंगल को हमारी जरूरत है। हम इसे बचाना चाहते हैं। हाँ, शुरुआत में हम जिज्ञासु थे, लेकिन अब हमें इसकी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। पहला जीव मुस्कुराया और झील में वापस चला गया। अब दूसरे जीव की बारी थी। उसने थोड़े गहरे स्वर में कहा, सच्चाई बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यह यात्रा खतरों से भरी है। अगर तुम डरते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तारा ने जवाब दिया, हम डरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हटेंगे। हर किसी को डर लगता है, लेकिन साहस वह है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। दूसरा जीव भी मुस्कुराया और वापस पानी में चला गया। अब तीसरे और आखिरी जीव की बारी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम्हें किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो क्या तुम अपने किसी दोस्त को छोड़ सकते हो? इस सवाल पर तीनों चौंक गए। यश ने गंभीरता से कहा, हम तीनों एक टीम हैं। अगर हमें किसी भी बलिदान की जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तीसरा जीव भी मुस्कुराते हुए वापस चला गया और झील फिर से शांत हो गई। तभी वह सीप फिर से ऊपर आ गई और इस बार बिना किसी समस्या के तैर रही थी। तारा ने धीरे धीरे सीप को उठाया और उसे खोला। सीप के अंदर एक छोटी सी चमकती हुई क्रिस्टल बॉल थी, जो पूरे वातावरण को रोशन कर रही थी। जादूनी की आवाज हवा में गूंजी, तुमने अपनी पहली चुनौती पास कर ली। यह क्रिस्टल बॉल तुम्हें अगले रास्ते की ओर ले जाएगी। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह जंगल की अंधेरी ताकतों के खिलाफ तुम्हारा पहला हथियार है। तीनों बच्चों ने उस क्रिस्टल बॉल को ध्यान से देखा। अब उनका अगला कदम तय हो चुका था। उन्होंने पहली चुनौती पार कर ली थी, लेकिन आगे की राह और भी कठिन होने वाली थी। अगला एपिसोड, अंधकार की गुफा। अगले एपिसोड में जानिए कैसे आरव, तारा और यश अंधकार की गुफा में छिपे खतरों का सामना करेंगे और जादुई जंगल को बचाने की अपनी यात्रा जारी रखेंगे।